बेटा भरत, अब इस रज्जे गम को दूर करो। जो मैं कहती हूँ उसे मंजूर करो। तुम देखते हो इस समय अयोध्या का तख्त बिल्कुल खाली है। इसका ना कोई वारिस है ना वाली है। तमाम नगरी बेराम हो रही है और प्रजा अलग परेशान हो रही है। अब रोना धोना बंद करो और कुछ राज का प्रबंध करो। जो कुछ होना था हो चुका और ना ही इसमें ककेई का दोष है। उसने तो अपने कर्मों का फल पाना था। उस बिचारी का तो बीच में ही माना था। बल्कि हमसे ज्यादा और राम को उससे अधिक चाहती थी और उसके पसीने के बदले अपना खून थमाती थी। इसी तरह राम भी उस पर अपनी जान बिसार करता था और मुझसे अधिक उससे प्यार करता था। मगर भावी चक्कर में ऐसा सबका दिमाग खाया और घर घर के चिराग को जला दिया। किंतु खैर अब तक कुछ भी नहीं बिगड़ा। तुम अपनी तबीयत को टिकाओ और इस स्कूल को आगामी विपत्तियों से बचाओ। अधिक दूसरे दुश्मन सब पाएंगे तो अवश्य मुंह में पानी भर लाएंगे। अर्थात एक तो जिसका स्वामी ना हो, दूसरे जिसके अधिक स्वामी हो, तीसरे जिसका स्वामी नादार हो, चौथे जिस स्त्री का स्वामी प्रदेश में हो, उसको इस लोक का तो जिक्र ही क्या है, पर लोक में भी कलेश रहता है। इसलिए अब चित से काम करो और सावधान होकर अपने राज्य का इंतजाम करो। माता जी, ये आप क्या फरमा रही हैं और मुझको क्यों पाप के घड़े में गिरा रही हैं? मैं किसी भी अवस्था में यह आज्ञा मंजूर नहीं कर सकता और कोई भी व्यक्ति मुझको इस कार्य के लिए मजबूर नहीं कर सकता। माता जी, संजय तेरा आप तो राज के लिए कहती हैं, मगर मुझको अयोध्या में रहना भी हार है और हर एक एक पल गुजारना सख्त दुश्वार है। राजा तो वह कहलाता है जिसकी जिंदगी प्रजा के लिए एक मिसाल हो, ना कि भरत जिसके बारे में प्रजा को पहले ही बदगुमानी का ख्याल हो। मैं देख रहा हूं कि हर बड़े छोटे को मेरी तरफ नफरत की ही निगाहें हैं। उनका ख्याल है कि मेरी यह साजिश पूरी तरह से पूरी हुई है, मगर आपके कहने पर अमल करूं तो संदेह विश्वास में ही तब्दील हो जाएगा और भरत सबकी नजरों में जलील हो जाएगा। मेरा ऐसा करने से जो कुछ प्रभाव प्रजा पर होगा वह साफ जाहिर है।
जब प्रजा को स्वयं ही मेरे जीवन पर शक होगा तो मुझे उनको किसी पाप का दंड देने का क्या हल होगा। इसके अतिरिक्त दूसरे राज्य मेरी अलग तकरीर करेंगे और मेरी प्रजा के प्रत्येक पाप को मेरे ही नाम से तामील करेंगे। भरत जी, निसंदेह आपके विचार तो अति उत्तम है और रामचंद्र जी से अधिक आपका कौन मित्र है। उनका वियोग आपके लिए कोई दुखदायक नहीं, क्योंकि इस समय उनके बिना आपका कोई सहायक नहीं। इसमें भी संदेह नहीं कि राजगद्दी पर उन्हीं का अधिकार है और यह भी आपका श्रेष्ठ विचार है, परंतु उनका वापिस आना महान कठिन है और आपका प्रथा ही प्रयत्न है। आपको वह मारने वाले होते तो हम ही बहुत तरह से मना लेते, तो आपसे अधिक युक्ति बना लेते। कौशल्या जी ने बहुत जोर लगाया, सुमित्रा जी ने बहुत कुछ समझाया, परंतु उनके धैर्य में उचित भी फर्क नहीं आया। महाराज ने इसी क्लेश में अपनी जान खो दी और सारी प्रजा रोती रही और उनके पीछे बोली। गुरुजी, अगर भ्राता राम जी की निस्बत ऐसा विश्वास है आपका तो समझ लीजिए, तो भरत को भी 14 साल के लिए वनवास है। चाहे कितना ही गया गुजरा क्यों ना हो, मैं बहुत भ्रष्ट इंसान हूं, मगर आखिर उसी ही पिता की संतान हूं। यदि मैंने माता कौशल्या का दूध नहीं पिया है, मगर कम से कम जन्म तो मैंने उसी घर में लिया है। मगर राम ने अपना धर्म पालन करने में इस तरह दृढ़ता दिखाई है, तो भरत भी उनका ही भाई है। जान पर खेल जाना मेरे लिए, जान पर खेल जाना एक बिल्कुल सा आसान काम है, मगर राजगद्दी पर कदम रखना मेरे लिए बिल्कुल हराम है। आप बातों में नाहक देर ना कीजिए और मुझे शीघ्र ही आज्ञा दीजिए। बहुत अच्छा, अगर तुम्हारा यही इरादा है तो हम सब तुम्हारे साथ जाएंगे, और ना ही तो एक दफा उनका मुखड़ा देख पाएंगे। हाँ हाँ महाराज, हम भी आपके साथ जाएंगे। ठीक है, तो चलने की तैयारी कीजिए। आपकी महिमा को कौन पढ़ सकता है। हे परमात्मा, आपकी लीला अग्रम पार है।
आपकी कुदरत के भेद सब निराले हैं। प्रिय जी, मुझे अति शौक है कि आप हर समय इस तरह ठंडी आहें भरती रहती हैं और इस प्रकार की बातें करती रहती हैं जिससे मेरी आत्मा को, मैं भले ही इन अवस्थाओं को देखता हूं क्योंकि बार बार तुम्हें साथ आने के लिए मना करता था। बेहतर है कि तुम अब भी अयोध्या को वापस चली जाओ और अधिक कष्ट ना लगाओ। लक्ष्मण आपके साथ जाएगा और आपको वहां पर सुखपूर्वक पहुंचाकर वापस आ जाएगा। नहीं स्वामी जी, मुझे कष्ट का जरा भी ख्याल नहीं है। केवल माता जी की वृद्ध व्यवस्था का ख्याल है। और यूं ही बैठे बैठे तबीयत में मलाल छा गया। जब आपके चरणों में मेरा निवास है तो संसार के तमाम सुखों की सामग्री मेरे पास है। परमेश्वर के वास्ते ऐसा काम न कीजिए और इस दासी को और अपने चरणों से अलग करने का नाम ना लीजिए। लक्ष्मण, आज इस जंगल के जानवर क्यों इस तरह बह कर इधर से उधर भाग रहे हैं? पहले तो कभी ऐसा प्रतीत ना हुआ। जरा देखना, इन बेचारों पर ये कैसी मुसीबत आई है जो इन्होंने ऐसी भगदड़ मचाई है। भ्राता जी, सावधान हो जाइए। सूर्यवंशी झंडा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। लक्ष्मण, यदि भरत है तो फिर अभी भी इसकी तबीयत में शर है। लक्ष्मण, ये केवल तुम्हारा ख्याल है। उधर वह सिर पर चढ़ा आ रहा है, इधर आपका ये हाल है। लक्ष्मण, भरत से मुझे कदापि ऐसी उम्मीद नहीं। अजी महाराज, उसकी जात से कुछ भी भेद नहीं। मुझे विश्वास है कि भरत ऐसा नीच काम कभी नहीं कर सकता। आप कुछ भी कहें, मुझे आपके सहमति से बिल्कुल इत्तेफाक है। मेरे ख्याल में वह बेचारा किसी भी बुरे इरादे से यहाँ पर नहीं आया है। या इतनी सेना झक मारने के लिए लाया है? खैर, कोई बात नहीं, उसे आने दो। कृपा करो, इस भोलेपन को जाने दो। मगर मृत्यु से पहले बवेला ठीक नहीं। आप कीजिए अगर मगर जरूर कुछ ना कुछ गुल खिलाएगी और ना मालूम किन किन कष्टों का सामना करवाएगी। आप अपनी समंता को एक तरफ बैठ जाइए और परमेश्वर का नाम लीजिए। आपकी इस अनुचित नरमी ने यहां तक तो ला दिया और बिल्कुल निहत्थे और अपाहिज बनाकर जंगलों में पहुंचा दिया। घर से बेघर बनाकर जंगलों की खाक छिनवाई और उस लालची को हमारी गुमनामी की जिंदगी भी रास न आई। अब हमारा वैसे ही सफाया करना चाहता है और अपनी ताकत के अरमानों से सिर चढ़ाता है। अच्छा, क्या डर है? आ रहे और अपनी बहादुरी के जोहर दिखाए। यदि हम बेसरो समान हैं, फिर भी सूर्यवंशी संतान है। इस हालत में भी
उस कायर के लिए मेरा एक ही बार काफी है। उसका अभिमान तोड़ने के लिए मेरी तलवार ही काफी है। लक्ष्मण, जरा सब्र तो करो और अपनी तबीयत पर जरा जबर करो। उस बेचारे को जरा निकट तो आने दो और अपना दिली भाव तो बताने दो। शस्त्र कहीं भागे नहीं जाने, संभाल लेना और खूब अपने दिल के अरमान निकाल लेना, पर जल्दी करना अच्छी बात नहीं। बस भाई साहब, बहुत सब्र किया, बहुत अपनी तबीयत पर जबर किया। आखिर कब तक खूने जिगर खाए? जरा आप ही इंसाफ से बताएं। अगर सब्र इसी का नाम है तो क्षत्रिय पुत्र के लिए डूब मरने के समान है। लो देखो, वह बेचारा अकेला ही भागा हुआ हमारी ओर ही आ रहा है। गुरुजी प्रणाम। प्यारे भरत, कहो मेरे भाई, आपके चित्त तो प्रसन्न है? मेरे भाई, तुम इस प्रकार रोते क्यों हो? आखिर कोई कारण हो तो बताओ, हाल तो बताओ। ओह प्यारे भाई, मेरी दाई भुजा, बताओ तो कि तुम्हें क्या रंज पहुंचा है जो तुम इतने परेशान हो और यूं बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहे हो। ओ प्यारे भाई, तूने तो बच्चों को भी मात दे दी है। मैं तुम्हारी ये हालत की आंखों से देखूं, मैं तो कभी यदि तुम्हें सपन में भी उदास देख लेता तो पसीने से तलपलक होकर रह जाता। हाय हाय, मेरी उपस्थिति में तुम्हें कोई कष्ट होता तो धिक्कार है मेरी इस जिंदगी पर और लानत है मेरे जीने पर। भरत मेरे भाई, तुम्हें मेरी कसम, मुझे अधिक हैरान ना करो और जल्दी अपने इस रंज का कारण बताओ। हाँ भ्राता जी, ये मेरे ही पूर्व कर्मों के फल हैं। इसमें आपका क्या दोष है? ओहो, शत्रुघ्न जी, आप क्यों रो रहे हैं? भरत, खेद है कि तुमने समस्त कुल को क्लेश देना मंजूर है। हाँ भ्राता जी, ये सब मेरा ही तो कसूर है। शत्रुघ्न, तुम इस कुटिया में
अपनी भाभी के पास जाकर आराम करो। मैं माताओं से वार्तालाप कर लेता हूँ। पुत्रों, धन्य है दोबारा ये चांद सा मुखड़ा देखा, मगर शोक कि वो बेचारे अंत समय भी तुम्हारा दीदार ना कर सके। माता जी, ये आपने क्या कहा? हाँ बेटा, हम तुम्हारे सिर पर पिता का साया नहीं रहा। हाय हाय, ऐसा शोक हुआ पिताजी का कब और कैसे प्रकोप हुआ। इधर इधर तुम वन को पधारे, उधर वे स्वर्ग सिधारे। क्या बात हुई जहां में नहीं आने वाले थे? नहीं बेटा, वह भी बाद में बुलाए गए थे। हाय हाय, चार पुत्रों के होते हुए अंतिम समय में एक भी पास ना हो। ओ फल गुजरा। हाय पिताजी, आप सदा के लिए हमसे मुंह मोड़ के आखिर हमें किसके सहारे छोड़ गए। हाय अफसोस, यूं करते हमारे क्यों पीछे पड़ी है, क्यों हमें बर्बाद करने पर अड़ी है। घर से निकलकर जंगल के एक कोने में बिठा दिया और अब पिताजी के प्रेम का हाथ भी हमारे सर से उठा लिया। जितनी भी सदा के लिए हमारी मेहमान बन गई, अब तो जिनकी बालें चार हो गई। ओ जाने मौत, तुम्हें भी अभी जन्म करना था। कम से कम 14 वर्ष का इंतजार तो कर लेती। बेटा, सब्र करो, रोने धोने से कुछ नहीं बनेगा। माता जी, एक दुख हो तो सब्र करें, विपत्तियों का भी कुछ ठिकाना नहीं। इसके सिवाय अब चारा भी क्या है? महाराज ने तो अब वापिस आना नहीं। बेटा, जो बात एक दिन जरूर होनी है, उसका अफसोस करना ही फिजूल है। और यह एक निश्चित असूल है, जो बना है वो जरूर फूटेगा, और जो गड़ा है वो जरूर फूटेगा। जो पैदा हुआ है उसे मरना है, और यह सफर एक ना एक दिन हम सबको करना है। इसलिए अपनी सोच विचार को छोड़कर परमेश्वर का ध्यान कीजिए। हाँ भरत जी, आप अपने मानसिक अभिप्राय को बयान कीजिए। भ्राता जी, जो कुछ भी प्रार्थना करनी थी वो मैं कर चुका हूं। आप अधिक क्यों मुझे मारते हैं? मैं तो पहले ही मर चुका हूं। उधर तो सुखों का वैसा ही खात्मा हो गया,
इधर आपका ऐसे कठोर आत्मा हो गया। पिताजी के बाद यूं ही पालन पोषण करना था और यही हमदर्दी का दम भरना था। यदि भरत आपके सम्मुख बात करते हुए भी शर्माता था और कभी भी आपके सामने अपनी आंख नहीं उठाता था, परंतु इन दिनों की मुसीबतों ने हमें मारकर चकना चूर कर दिया। मगर मैं इस गुस्ताखी के लिए माफी का कसबगार हूं और मैं बहुत ही ज्यादा शर्मसार हूं। आशा है कि आप मेरी गुस्ताखियों को नजरअंदाज फरमाएंगे और तख्त अयोध्या को अपने कदमों से अयोध्या की ओर मेरे साथ चलेंगे। प्यारे भरत, तुम्हारा जो प्रेम मेरे साथ है उसे मैं खूब जानता हूं और तुम्हारे दिली अभिप्राय को भी भली भांति जानता हूं। मगर क्या करूं, शास्त्रों की आज्ञा, धर्म की पाबंदियों से मैं मजबूर हूं। इसलिए मैं 14 वर्ष के लिए तुम्हारी नजरों से दूर हूं। अगर ऐसा ना करूं, ना केवल मेरी आत्मा को ही कष्ट होगा, बल्कि पिताजी के पुण्य और प्रताप को भी नष्ट होगा। बहुत अच्छा। आप यदि आपका यही धर्म है तो भरत के लिए सबसे बढ़कर यही शुभ कर्म है कि वह अब आपके चरणों में निवास करे और खुद भी आपके साथ 14 वर्ष का वनवास करे। प्यारे भाई, मुझे तुम्हारी इस राय से खिलाफ है, क्योंकि तुम्हारा यह ख्याल पिताजी की आज्ञा और धर्म शास्त्र के बिल्कुल खिलाफ है। वनवास का हुक्म सिर्फ राम के लिए है, ना कि तमाम के लिए है। हाँ, अगर ये कहो कि लक्ष्मण मेरे साथ क्यों आया है, तो इसके लिए पिताजी ने कोई खास हुक्म नहीं फरमाया है। यूं तो वह हम चारों के पूजनीय पिताजी हैं, मगर इस हुक्म का पाबंद मैं और आप हैं। इसलिए उनकी आज्ञा के अनुकूल ही चलना चाहिए और यही धर्म की पाबंदी है। मेरे प्यारे भाई, अगर तुम भी यहां पर डेरे डालोगे तो इन माताओं को किसके सहारे छोड़ोगे और राजपाट का कार्य कैसे चलेगा? क्या ये हमारे मूर्खों का जो राज है ये सब मिट्टी में मिल जाएगा? माता जी, अब आप ही हमारा इंसाफ कर दें और इस मामले को साफ कर दें। मेरे बच्चों, मेरी खुशी इसी में है कि तुम दोनों अपने अपने धर्म का पालन करो। यह फैसला बड़ा माकूल है। माता जी,
हमें आपका हुक्म कबूल है। अब आपका अधिक हट करना फिजूल है। मेरे प्यारे भाई, ये केवल तुम्हारी भूल है, बल्कि माता जी का फैसला तो बिल्कुल मेरे अनुकूल है, क्योंकि पिताजी की आज्ञा का पालन करना धर्म का ही पहला असूल है। माता जी, आप खुले शब्दों में फरमा दीजिए और इस झगड़े को निपटा दीजिए। बेटा, तुम दोनों कौशल्या के नेत्र हो और मेरे होनहार पुत्र हो। अच्छा था कि तुम आपस में ही फैसला कर लेते और मुझे तकलीफ ना देते, किंतु अगर मेरे मुंह से ही कहलवाते हो और साफ शब्दों में ही सुनना चाहते हो तो 14 साल के लिए भरत अयोध्या में निवास करे और राम वनवास करे। धर्म के मुकाबले कौशल्या झूठ ना बोलेगी और व्यर्थ अपनी जान पर पत्थर ना तोलेगी। हाय, क्या कहूं, भरत को हर तरह से मजबूर किया जा रहा है और जबरदस्ती आपके चरणों से दूर किया जा रहा है। बहुत अच्छा, आप बस इतनी कृपा कीजिए कि आप अपनी खड़ावें मुझे दे दीजिए। मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा और इन्हीं से तख्त अयोध्या को सजाऊंगा। मगर इस बात का ध्यान रहे कि 14 साल से एक भी दिन अधिक लगाएंगे तो भरत को कदापि जीवित ना पाएंगे। प्यारे भरत, तुम्हारा कहना मुझे हर तरह से स्वीकार है और इस बात का मेरा इकरार है। 14 साल बीतते ही मैं तुरंत तुम्हारे पास आऊंगा और एक भी क्षण देर ना लगाऊंगा। ठीक है भ्राता जी, देखना कहीं अपनी जुबान से मुकर ना जाना। नहीं भ्राता, ये तुम्हारा और हमारा वादा है।